जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे घर में इतनी मिठाई आ रही है इन दिनों, इतनी मिठाई आ रही है। तो आज भी आई है तो गुरु जी मुझे कहते हैं, क्योंकि शादियां बहुत है, और शादी क्या, घर की शादी बहुत है, मतलब बिल्कुल मेरी भतीजी की, मेरे भांजे की। तो गुरु जी कहते हैं कि सिर्फ तेरे घर में मिठाई नहीं आ रही, मेरी हर संगत जो ये सत्संग सुन रही है ना, मैंने उसका मुंह मीठा कराना है। मैंने कहा गुरु जी, शादियां तो सबके परिवारों में हो रही हैं। कहते ना ना, जेड़े जेड़े अपने बच्चियां वास्ते दुखी है ना ब्याह वास्ते, मैं उन्हां दे घर मिठाई देन जांदा पिया वां। और देखिए संगत जी, एक बात बताऊं मैं आपको, अगर आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही है 2025 में, तो गुरुजी ने बोला ही है, लेकिन आप ये बताना कि ये सत्संग सुनने के बाद क्या कोई आपको मिठाई देने आया? क्योंकि गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि इतना प्यारा थॉट दिया है कि मैं मिठाई देने जाऊंगा। तो संगत जी, जो भी आपके घर मिठाई आए प्लीज मुझे जरूर बताएं, क्योंकि आज गुरुजी ने मुझे बड़ा ही प्यार से बोला है कि सबका ही मुंह मिठा होना चाहिए। ते शुगर है तो थोड़ा घट खा लो, ते जे खान दा मन करदा पिया ते खा के थोड़ा टुर लो, परेशान ना हो कि मन मार के ना रहो। जे तुहाडा मन करदा पिया घर मिठाई आई है तो थोड़ी बहुत खा लो, कोई बुराई नहीं है। ते उतो गर्म पानी पी लेना, थोड़ा चल लेना। तो ये सबके लिए है संगत जी, हम सबके लिए, खासकर मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत मीठा खा रही हूँ और मैं बहुत जितनी मैंने शादी के लिए तैयारियां की थी, डाइट की थी, सब खत्म। तो गुरुजी मुझे भी ये संदेशा दे रहे हैं कि अपनी सेहत का ध्यान रखो। मैं अभी तक शुगर से बची हुई हूँ, पर पता नहीं होता ना कब कब इस एज में कब शुरू हो जाए। तो मैं आप सबको भी कह रही हूँ कि आप सबके घर मिठाई के डब्बे आने वाले हैं। दूसरा, आप भी मिठाई बांटने वाले हो बहुत जल्दी। अगर अगले 6 महीने के अंदर आपके बच्चे की सगाई होती है, शादी होती है, जो कि गुरुजी ने मुझे बहुत एकदम से ऐसा थॉट दिया है कि होनी है, तू अगर मगर ना कितना कर, इन्हां दे घर होनी है, इन्ने परेशान होए पे ने है सारे। तो देखिए संगत जी, किसके किसके घर में कौन, मुझे मिठाई कौन खिलाता है, मैं तो ये मानू मुझे आप में से कौन मिठाई भेजेगा। तो चलिए संगत जी, अगर आपके बच्चे की सगाई के लिए, आप शादी के लिए आप टेंशन कर रहे हैं, या अपनी शादी के लिए टेंशन कर रहे हैं, तो बिल्कुल छोड़ दें। क्योंकि अब गुरुजी ने आपके बच्चे की जो भी शादी की, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं तुसी क्यों परेशान होंदे पे हो, मैं बैठा थोड़ा पे हो, मैं करना, तुसी करना की है जो तुसी परेशान होके, तुसी ते बस अपनी सेहत का ध्यान रखो। आज गुरुजी ने ये सेहत के ऊपर बहुत बड़ा थॉट भेजा है सारी संगत के लिए। अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि शादी करना एक अलग बात है, लेकिन आपके ऊपर जिम्मेवारी है शादी को पूरा हर एक को अटेंड करने की, शादी करवाने की। और अपनी सेहत ठीक होगी तो आपको सब चीजें अच्छी लगेंगी। तो अपनी सेहत का ध्यान रखें। आज का गुरुजी का थॉट आपके लिए यही है कि आप में से जो भी संगत शुगर पेशेंट है, अगर आपको शुगर है, बीपी है, तो आपने अपना ध्यान रखना है। कमेंट्स में लिखें कि मैं अपनी शुगर की वजह से परेशान हूं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि तू मेरा जल प्रसाद पीता रहे, और सिर्फ एक बार नहीं पीना, दिन में 2 बार जल प्रसाद पीना है। और जब भी जल प्रसाद पीना है तो कहना है गुरुजी मैं बहुत मिठा वहां मेरा तुसी ध्यान रखना है। बस आपने ये बोलना है जिनको भी शुगर है कि गुरुजी मैं बहुत मीठा हूं और मेरा आपने ध्यान रखना है। तो अपने आप आपके शुगर जो है वो गुरुजी उसका ध्यान रख रहे हैं। लेकिन ये चीज क्यों बोली जाती है कि गुरुजी से हमें मांगना तो कुछ है नहीं, हमें क्या याद कराने की जरूरत है कि मैं मीठा हूं, गुरुजी आप मेरा ध्यान रखो ताकि मेरी शुगर कम हो जाए। क्योंकि आप चाहते हैं गुरुजी आपका ध्यान रखें, है ना। आपको लगता है गुरुजी का मेरी तरफ ध्यान नहीं है, तो एक हफ्ता, पूरा एक हफ्ता आज शुगर टेस्ट कराएं और एक हफ्ता गुरुजी का जल प्रसाद पिए। लेकिन हर बार ये बोलना है आपने कि गुरुजी मैं आपका बहुत प्यारा और मीठा बच्चा हूं, मैं आपका बहुत स्वीट बच्चा हूं, तो आपने मेरा ध्यान रखना है गुरुजी, मैं ये जल प्रसाद पीऊं और मेरी शुगर ठीक हो। तो आप देखिए ना, ये एक हफ्ते में आप कितनी बार करते हैं, आप खुद भी भूल जाएंगे। आप लोग कहते हो ना कि गुरुजी आपका ध्यान नहीं है हमारी तरफ, गुरुजी मैं तो रोज मंत्र जाप करती हूँ, गुरुजी मैं तो रोज ये करती हूँ, मैं तो रोज वो करता हूँ। तो आप ये एक हफ्ता अपने लिए करके देखो। जिनको शुगर नहीं भी है ना, वो भी करो ताकि उनको शुगर ना हो। क्योंकि जो इंडिया है, जो हम गेहूं खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो कहते हैं कि इंडिया में हर किसी को शुगर होनी है एक टाइम के बाद। पर मैं मानती हूं
क्योंकि शुगर होती है चिंता से। तो मेरा विश्वास है कि अगर हम चाहें, चिंता फिक्र छोड़ दें, खाने के बाद थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, अगर हम अपनी सेहत का खुद ध्यान रखें, तो मुझे नहीं लगता कि बीपी शुगर हमें होगा। बीपी शुगर होता है टेंशन से, हाय मेरे पास ये नहीं है, हाय मेरे कमाई नहीं हो रही, हाय मैं क्या से घर चलाऊं, हाय वो बैठा है चलाने वाला। गुरुजी के आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन अगर आपके पास सेहत नहीं है, आपके पास अपने लिए समय नहीं है, तो पैसा किस काम का है। अपने लिए समय निकालें, अपनी सेहत पे ध्यान दें, प्रॉमिस करें कि नहीं मैं अपनी सेहत पे ध्यान करूंगा या करूंगी। और मैं दीपा छिब्बर, मैं खुद भी ये कहूंगी गुरुजी के आगे, गुरुजी मैं अब अपनी सेहत का ध्यान रखूंगी। तो चलिए संगत जी, आप में से जो भी अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते हो, प्रॉमिस करो कि हम अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, बीपी शुगर को बढ़ने नहीं देंगे, अपनी दवाइयों को नहीं बढ़ने देंगे, दवाई कम करने की कोशिश करेंगे। और ऐसा नहीं है कि दवाइयां कम नहीं होती, ये सब भ्रांतियां हैं, सब बेकार की बातें हैं। आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, कम से कम टेंशनें पालें, अच्छा खाएं पिए, अपने परिवार के साथ खुश रहे, हंसे, बिना बात के हंसे। और घर में कोई नहीं हंसता ना, सबको लगता है पागल है ये तो हंस रहे हैं, तो अपने गुरुजी के साथ बैठ के हंसो, जोर जोर से हंसो। आप खुद देखेंगे कि गुरुजी आपकी जिंदगी में खुशियां भर देंगे। मुंह तो आपका वो मीठा कराने लगे हैं, लेकिन आपने मुंह मीठा करना है खुशी के लिए, कि हाँ मुझे खुशी है तो मैं ये मुंह मीठा करूं। लेकिन अगर आपको शुगर है तो अपना ध्यान आपने खुद रखना है कि कितना मीठा खाना है। तो चलिए संगत जी, आज गुरुजी ने एक बहुत प्यारा थॉट आप सबकी सेहत से रिलेटेड और आपके घर में खुशियों से रिलेटेड भेजा है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करें, मुझे इसकी बहुत जरूरत है। सत्संग को आगे शेयर करें, लोगों तक आपका जो गुरुजी का थॉट है आपके थ्रू पहुंचे, तो आपको गुरुजी की डबल ट्रिपल ब्लेसिंग मिले। क्योंकि गुरुजी कहते हैं सत्संग शेयर करने वाले का भला, सत्संग सुनाने वाले का भला, सत्संग सुनने वाले का भला। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको अगला सत्संग सुनाती हूँ एक आंटी जी का, जो मेरे पास बहुत ही प्यारा सत्संग आया है। जी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। आज मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करती हूँ दिल से। शुक्राना करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। दीपा आंटी जी, आपकी सत्संग सुनने शुरू करे हैं जब से मेरी लाइफ में तो खैर बदलाव गुरुजी ने जब से हाथ पकड़ा आया है, परंतु बीच बीच में क्या है मैं नेगेटिव हो जाती हूँ, तो वो चीज आपकी सत्संग सुनने से दूर हुई है आंटी जी। तो ये गुरुपा का आप एक जरिया हो कि आप गुरुपा की संगत को सही मार्ग दिखाएं और नेगेटिविटी से पॉजिटिव में बदले। तो मैं बता नहीं सकती हूँ आंटी जी, जब से मैंने आपके सत्संग सुनने शुरू करे हैं यूट्यूब पे, और मैं बहुत चेंजेस देख रही हूँ अपने आप में, अपनी थिंकिंग में और अपनी लाइफ स्टाइल में, और मैं बहुत पॉजिटिव हो गई हूँ आपके सत्संग सुन के। तो ये भी गुरुपा की कृपा है आप पर, जो आप हम जैसे नेगेटिव लोगों को पॉजिटिव करना। और मैं तो बस शुक्राना करती हूँ आंटी जी। और आंटी जी, आपके आप गुरुपा जो आपको थॉट देते हैं ना, वो 101% बिल्कुल ठीक होते हैं, सच होते हैं। गुरुपा आपके जरिए हमको बताना चाहते हैं और ब्लेसिंग देते हैं। तो आंटी जी, आपने कुछ टाइम पहले एक सत्संग और गुरुपा का थॉट दिया था कि जाते जाते साल में आपके ऊपर गुरुपा की बहुत कृपा होगी और आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, और गुरुपा आपको ट्रिप ब्लेस करेंगे, सेहत वर्षा करेंगे, धन वर्षा होगी, अमृत वर्षा होगी। तो आंटी जी, मैं बता नहीं सकती हूँ गुरुपा ने मेरे को कितना ब्लेस कर दिया है, मेरा कल्याण कर दिया है आंटी जी। मेरी आर्थिक परिस्थिति में बहुत सुधार आया है। मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बस कुछ
हद तक कुछ क्या मतलब 100% मेरी फाइनेंस कंडीशन बहुत अच्छी कर दी है, गुरुपा की कृपा हुई है। और बस जो कुछ थोड़ी बहुत उधारी है वो भी गुरुपा दूर कर देंगे। और गुरुपा की मैं क्या बताऊं, गुरुपा ने मुझको महाकाल की ट्रिप ब्लेस करी है। आंटी जी, मेरे मन में बहुत भाव हो रहा था कि मैं भी गुरुपा सब घूमने जा रहे हैं नई साल पे। मैं भी घूमना चाहती हूँ गुरुपा, प्लीज मुझे को भी भेजो। और मैं ना महाकाल बाबा के दर्शन करने की बहुत तमन्ना है, बहुत शुरू से। मतलब मैं किसी से सुनती थी ना कि कहाँ गए महाकाल के दर्शन करने, तो मैं बाबा से कहती थी कि बाबा मुझे क्यों नहीं बुलाते हो आप, मुझे भी बुलाओ, मुझे भी आपके दर्शन करने हैं। और कहते ना जब तक गुरु कृपा नहीं होती, और बाबा का मतलब महाशिव भी है हमारे गुरुपा। और मैंने प्रार्थना करी गुरुपा से कि गुरुपा प्लीज मुझे भी ना महाकाल बाबा के दर्शन करने हैं, मुझे भी महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए भेजो। और आंटी जी विश्वास नहीं करोगी संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं। और कल रात को ही मैंने अपने अंकल से कहा कि मुझे महाकाल बाबा के दर्शन करने जाना है उज्जैन। तो मैंने कि देखो ना, ट्रेन देखो और टिकट देखो, अब हमारी विंटर वेकेशन आ रही है, इसमें चलते हैं अगली साल। तो मेरी टिकट बुक हो गई है संगत जी। मैं इतनी खुश हुई, और मेरे अंकल जी की टिकट अभी वेटिंग में है, और मेरी पूरी कंफर्म हो गई। तो ये मेरा भाव मेरे बाबा ने देख, मैं अपने अंकल से कह रही थी कि देखो मैंने गुरुपा से कहा था, गुरुपा ने मुझसे कहा भी था कि मैं तुझे एक तीर्थ यात्रा पे भेजूंगा, और मैं तुझे एक ट्रिप ब्लेस कर रहा हूँ। तो गुरुपा ने मुझे जो भी मैसेज दिए 100% बहुत अच्छे हुए मेरे लिए, और सही साबित हुए हैं। मेरे गुरुपा की जो भी मैसेज मेरे पास आते हैं वो बिल्कुल सत्य होते हैं, और वो मेरे जीवन में होते हैं। बहुत अच्छे अच्छे मैसेज मेरे गुरुपा दे रहे हैं कि आने वाला साल मेरे लिए बहुत ब्लेस्ड है, और बहुत चमत्कार होंगे अभी मेरे जीवन में। मुझे पूरी उम्मीद और पूरा विश्वास है अपने गुरुपा पे। और शुक्राना गुरुपा कि आपने मेरी दिल की इतनी जल्दी बात सुन ली, और मुझे महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए भेज रहे हो आप, और आप ही भेज रहे हो, आप ही ले जाओगे गुरुपा। बस मेरे अंकल की भी टिकट कंफर्म करा दीजिए। आपने अपनी बेटी की तो करा दी, अपने बेटे की भी करा दीजिए। आपका बहुत शुक्राना आंटी जी, आपका भी धन्यवाद। आप मेरा ये सत्संग आप जरूर शेयर करना। गुरुजी की आप पे बहुत कृपा है आंटी जी। आप कहते ना भगवान अपना एक जरिया भेजता है, और वो आप हो कि हम जैसे मतलब कहते ना हम जीवन में हार गए, थक गए, परेशान हो गए, हमें लगा आपकी हर बात ठीक बोलते हो आंटी जी। और सच में गुरुपा का मैं गुणगान कर नहीं सकती, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं अपने गुरुपा का गुणगान कैसे करूंगी। बस शुक्राना करती हूँ। और हाँ, नई साल पे मेरे घर के पास खाटू श्याम के भजन भी हो रहे हैं, तो उसका भी शुक्राना कि मेरी तो दो तीर्थ यात्रा हो गई, क्योंकि खाटू श्याम बाबा खुद ही घर के पास आ गए मुझे दर्शन देने के लिए। तो मैं भजन कीर्तन में भी जाऊंगी, और मैं महाकाल बाबा के दर्शन करने भी जाऊंगी अपनी गुरुपा की कृपा से। और आने वाला साल सभी संगत के लिए बहुत अच्छा आ रहा है। वेट करो, हमारी हर इच्छा पूरी होगी, क्योंकि गुरु पापा कहते हैं तूने जितना सबर कीता है ना, उससे ज्यादा मैं तेनू दूंगा, ताकि तू अपने सारे दुख भूल जाएगी, अपने पुराने दिन भूल जाएगी कि मैंने जिंदगी में खोया क्या। अब तू देख अपने गुरुपा का करिश्मा। और गुरुपा ने मुझसे कहा था कि तेरा नया चैप्टर शुरू हो जाएगा, तेरा नया जीवन शुरू हो रहा है। तो सच में मैं बिल्कुल एकदम फ्रेश फील कर रही हूँ, और सब कुछ चंगा हो रहा है गुरुपा की कृपा से। बस मतलब मैंने जितनी तकलीफ देखी ना 1-1.5 साल में, मुझे पता ही नहीं चला मेरे 2024 गुरुपा की कृपा से कैसे निकल गया, सच में नहीं पता चला। मतलब इतना टफ टाइम देखने के बाद भी मैं आज गुरुपा के सामने बैठी हूँ ना, और तो ये गुरुपा की ही कृपा है कि इतना टफ टाइम मेरे गुरुपा ने अपना हाथ पकड़ के मेरा निकलवा दिया। संगत जी विश्वास नहीं करोगे,
कि मेरा जर्नी कितनी बुरी निकली है, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। जो बीत गया सो बीत गया। आज मैं अपने गुरुपा की कृपा से बहुत खुश हूँ, और बस गुरुपा अपनी ऐसी ही कृपा मुझ पे बनाना, और आपसे बस यही प्रार्थना है गुरुपा कि हम बहुत पापी हैं, हमने बहुत पाप किए हैं गुरुपा, हम बहुत गलतियां भी करते हैं, हमें माफ कर दो गुरुपा, हमें क्षमा कर दो, हमारे पापों को, हमारी गलतियों को क्षमा कर दो, और हमें अपने से दूर कभी मत करना गुरुपा, क्योंकि मैं तो अब आपके बिना नहीं जी सकती गुरुपा। मुझे तो बस आपसे बहुत प्यार है, इतना प्यार करती हूँ मैं आपसे गुरुपा कि मुझे कभी आपके आने से मुझे ना माँ बाप की कमी फील नहीं हुई गुरुपा, नहीं हुई। मतलब एक पिता की तरह आपने मेरा सहारा दिया, मैं बेसहारा थी, और आपने मेरे को फर्श से अर्श पे ला दिया। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना कि आपने मुझे इतना ब्लेस किया है। मेरे ऊपर गुरुपा ने अमृत वर्षा भी की है, और मेरे ऊपर गुरुपा की कृपा की वर्षा हो रही है। मैं अब अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ, ताकि मैं और आपको वो सत्संग शेयर करूंगी, क्योंकि गुरुपा के सत्संग तो रोज हमारी जिंदगी में होते हैं, और हम रोज गुरुपा का शुक्राना करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई गलती हो गई हो तो गुरु पापा अपनी इस प्यारी धी को, भोली धी को माफ कर देना गुरु पापा, माफ कर देना। सबका भला करना, आने वाला साल सबका चंगा हो, जाते जाते ये साल सबके दुख तकलीफ को दूर कर दे गुरु पापा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। दीपा आंटी जी, आपका भी धन्यवाद। प्लीज आप मेरा ये सत्संग जरूर शेयर करो। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अपने गुरु पापा से, गुरु पापा मेरा ये सत्संग शेयर करवाओ। मेरे सत्संग शेयर नहीं होते हैं, फिर आप कहते हो कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं शुक्राना करती हूँ, उससे पहले मैंने बहुत प्लेटफॉर्म पे सत्संग शेयर किए हैं, लेकिन मेरा सत्संग कोई शेयर ही नहीं करता गुरु पापा। प्लीज गुरु पापा आप सत्संग शेयर करवाना। जय गुरु जी। मुझे समझ ही नहीं आती है, मैं कितनी बार एक बात बोलती हूँ कि आपने तो शेयर कर दिया ना, मुझे किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपने शेयर कर दिया, तो गुरुजी कहते हैं शुक्राना कर। ये थोड़ा कहते हैं शुक्राना सत्संग कर। शुक्राना करो, गुरुजी के सामने बैठ के 1000 बार करो, पूरा दिन करो। तो चलिए कोई बात नहीं, ये चीज पे मुझे एक मैं सत्संग इस पे पूरा बना चुकी हूँ। फिर भी आपको लगता है कि मेरा शुक्राना सत्संग शेयर हो जाए, मेरा हो जाए, सबको लगता है, पर इनकी देखो कि गुरुजी ने करवा दिया, क्योंकि इससे कई लोगों को, बहुत लोगों को बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। कईयों को तीर्थ ब्लेस होगा। आप देखना ये सत्संग सुनने के बाद अभी भी आपके जो नया साल शुरू होने वाला है, वो सच में एक नया चैप्टर ही शुरू होने वाला है। जो पीछे चला गया, सब बुरे दिन, बुरा जो हुआ आपके साथ, सब खत्म हो जाएगा। जो भी 2024 तक आपने बुरा सहा है, 2025 में आपको कुछ नहीं सहना पड़ेगा, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि तूने चुप रह के इतना सह लिया और इतने लोगों को सिर चढ़ा लिया कि 2027 में तेरे में हिम्मत आ जाएगी अपने लिए कुछ कर गुजरने की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी हदें पार कर लो या आप किसी के साथ गलत व्यवहार करो, क्योंकि आप गुरुजी की संगत हो। आपने चुप रह के, मौन रह के बहुत कुछ अपनी गलतियों की वजह से अगर कहीं पर कुछ बर्दाश्त भी किया है, तो मैंने तुझे माफ किया। और तुझे अगर मेरे माफी, सबकी माफी से ज्यादा मेरी माफी तेरे को ठीक लगती है, तुझे कोई और माफ करे ना करे, मैंने तुझे आज से माफ करा जो कुछ भी तूने किया, क्योंकि तू इतना सह चुका है कि अब तू माफी के लायक ही है। लेकिन उन लोगों को, जो लोग तेरे को तेरी गलती की वजह से इतना टॉर्चर कर चुके हैं, उनके लिए आने वाले साल में तेरा एक नया रूप देखने को उनको मिलेगा। तो चलिए संगत जी, आंटी जी का सत्संग सुन के ना मुझे आज एक बात और याद आ गई। आज मैं ना गुरुजी की जब पूजा कर रही थी, तो एकदम से मेरे दिल में एक ख्याल आया। मैंने कहा गुरुजी, मेरे पापा की डेथ को आज नहीं, मतलब सितंबर में हुई थी, मतलब ऑलमोस्ट 11 साल हो गए हैं। तो शुरू में तो मैं बहुत उदास रहती थी, क्योंकि हमारे पापा ने हमें लड़कियों की तरह नहीं, लड़कों की तरह पाला।
उस समय भी हम लोग इतना एडवांस हमारे पापा ने हमें रखा, बहुत ही ब्रॉड माइंडेड थे मेरे पापा और मम्मी भी। तो मैंने कहा गुरुजी मेरे को ना, जब से गुरुजी आप मेरी जिंदगी में हमारा आपने हाथ पकड़ा है ना गुरुजी, तो मुझे सारे कोई मुझे ऐसी कमी लगती नहीं अपनी जिंदगी में। तो मैंने कहा गुरुजी पर मेरे को ऐसा होना चाहिए ना कि मुझे अपने पापा याद आने चाहिए कभी कभी। तो अनायास ही मैं ऐसे ना थोड़ा सा उदास हो गई, मेरे आंसू आ गए गुरुजी के स्वरूप के सामने कि गुरुजी क्या मुझे अपने पापा की याद आनी चाहिए? सच मानो कि मतलब मुझे अंदर से जैसे गिल्टी सी फील हो रही थी कि मेरी मम्मी है, मैं अपनी मम्मी से जब बात करती हूँ पापा की बात करती हूँ, लेकिन मुझे पापा की कोई चीजें याद नहीं है। जैसे मतलब पापा हम लोग क्या बात करते थे या कैसे उठते बैठते, क्या मुझे कोई ज्यादा चीजें याद नहीं है। मैं गुरुजी को ऐसे बोल रही, मैं गुरुजी मुझे ना ऐसे गिल्टी सी फील हो रही है। संगत जी मेरे घर में हमेशा ना सुबह के टाइम 12 बजे तक गुरुजी के सत्संग चलता रहता है, या कोई अच्छे गाने मतलब भगवान के गाने चलते रहते हैं। जब भी मैं जैसे ही सुबह उठती हूँ तो मेरा एक काम होता है कि मैं एलेक्सा पे गाने चला दूं, और अलेक्सा को मुझे जैसे गाने चल रहे थे और जब मैं गुरुजी से ये बात बोली, आप विश्वास करें संगत जी एकदम से गाना चल पड़ा, तू मेरा पिता तू है मेरा भ्राता, है ना, है ही गाना, एक गुरबानी है, तू मेरा पिता तू है मेरा भ्रा, ऐसे करके। ओए मैंने कहा सच में गुरुजी आप तो ना हर बात का ऐसे जवाब देते हो अपनी संगत को। आप इतने, देखिए हमारे गुरुजी कितने प्यारे हैं। मैं तो ये कहूंगी कि हमारे गुरुजी हमें कितना प्यार करते हैं कि उनको लगता है कि मेरा बच्चा परेशानी में है, दुविधा में है, तो मैं इसकी दुविधा साथ साथ ही क्लियर कर दूं। तो आज मुझे याद आ गया कि ये मेरा एक सत्संग छोटा सा आंटी का सत्संग सुनते सुनते कि वाकई गुरुजी अगर कोई भी रिश्ता याद रहे ना रहे, पर आप एक ऐसा आपके साथ रिश्ता है जो जब तक जिंदगी रहे, जिंदगी के बाद भी रहे। तो चलिए संगत जी, मेरा मन किया कि मैं आपको शादी की मिठाई का डब्बा भी दिखा दूं ताकि आपके घरों में भी शादी की मिठाइयां आए और आप भी बांटे। 2025 में शादी तो होने वाली है आपके घर में, जो भी घर में जिसकी भी शादी को लेकर परेशानी चल रही है गुरुजी वो दूर करेंगे। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ करें, और अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपनी शुगर बीपी को ना बढ़ने दें, तभी आप शादियों का एंजॉय कर पाएंगे। ये गुरुजी की तरफ से एक थॉट है। और अगर अगले सत्संग की ओर बढ़ती हूँ और चाहूंगी कि आप सब भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप जरूर करें। जूते चप्पल उतारने की तो आपकी आदत होगी होगी, तो चलिए करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।